Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Today my topic is from genetics. It's very important topic, that is pedigree analysis and mutations. Now first of all we'll take up pedigree analysis. What is this pedigree analysis? ये एक चार्ट की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया होता है, जैसे आप फैमिली ट्री बनाते हो, ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, देन उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद उनके बच्चे, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद उनके बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं, फैमिली ट्री ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हम पर्टिकुलर उस सिंबल को इस फॉर्म में शो करते हैं कि पर्टिकुलर करेक्टर, कोई भी करेक्टर को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्या वो करेक्टर उनमें प्रेजेंट है या नहीं है। सो इट इज अ चार्ट to represent the data collected from a family over a number of generations for a certain genetic trait by using international conventional symbols को use करके, और ये symbols worldwide same हैं. It reveals the ancestral history of an individual and its possible genotype for a trait. It's quite easy to identify some forms of inheritance. Pedigree को study करके हम कुछ करेक्टर्स के इनहेरिटेंस को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो करेक्टर आएगा या नहीं आएगा. In other cases where the inheritance is complex, the pedigrees may show no more than that the condition runs in families and offers no information as to the mode of inheritance. Then the symbols for pedigree analysis, like here, square represents male, circle represents female. Then this type of rhombus, it shows that some children, suppose that parent has 4 children, 3 we know that 2 are son, 1 is daughter, 4th one हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो हम उसमें ऐसे सिंबल ऐसे लगा देंगे, rhombus. Then अगर हम इनको शेड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल अफेक्टेड इंडिविजुअल है, हम जिस करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं वो करेक्टर इनमें प्रेजेंट है. और अगर हमने इनको एक लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, ज्वाइन किया है, इसका मतलब है दे आर मैरिड और दे आर मेटिंग. देन अगर 2 लाइन्स से शो किया है, इसका मतलब है मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग. और इसके बाद अगर हम इसको वर्टिकल लाइन शो करके फर्दर ऐसे शो कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर द किड्स ऑफ दीज 2 पेरेंट्स, दैट पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, लाइक फर्स्ट इज डॉटर, सेकेंड इज सन, और अगर कोई और होता तो वो भी हम यहाँ पर शो करते. देन पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, और यहाँ पर हमें अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग जो है वो दिखाई दे रहा है. देन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, पेडिग्री एनालिसिस से हमें पता चलता है, हेल्प्स अस इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसमें जीन्स कौन से हैं फॉर द ट्रेट अंडर इन्वेस्टिगेशन. पेडिग्री एनालिसिस इज यूजफुल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं. असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में इसको स्टडी करना डिफिकल्ट है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द वुड बी कपल, जो वुड बी कपल्स हैं उनमें हम बता सकते हैं अगर उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट या कोई जेनेटिक ट्रेट जो रन कर रहा है, हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. नाउ आप इस चार्ट में देख सकते हो, दिस इज स्क्वायर, दैट मीन्स मेल, फीमेल एंड 1 चाइल्ड, इसको भी ज्वाइन करना था, देन 2, इसको भी यहां से ज्वाइन करना था, 3, 4, 5 and 6. These are some of the children of these 2 parents. Then here, these are 2 parents, male and female. Male is affected. Then these are the children of this generation of these 2 parents. Female, female, male, male, female and male. These 2 females, they are affected. Then when they cross with normal male,
आप देख सकते हो कि ये किस में गया, फीमेल में। अगर हम, और जहां पर सर्कल छोटा शो किया दैट मीन्स डाइड इन इन्फेंसी, और अगर कहीं पर सेम में ऐसे शो किया गया लाइक दिस, दैट मीन्स ट्विंस, इसका मतलब है कि ये ट्विंस हैं। और जहां पर रोम्बस शो किया गया इसका मतलब है हमें इसका सेक्स नहीं पता है कि वेदर ये मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता है। और ये एरो क्या शो कर रहा है कि हमने यहां से स्टडी करना शुरू किया, हमने इस इंडिविजुअल से पता किया कि इसके पेरेंट्स में क्या कंडीशन है, फिर उसके पेरेंट्स में क्या कंडीशन थी, तो यहाँ पर हमने स्टडी स्टार्ट की। यहाँ से इस टेबल से हमें ये पता चलता है, दिस इज पेडिग्री चार्ट। देन वी कैन आइडेंटिफाई द कॉमन टाइप्स ऑफ सिंगल जीन। हम पेडिग्री को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई जीन जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वाई लिंक्ड है, क्या है। ऑटोसोमल डोमिनेंट विद रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है ये मोस्टली हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। द ट्रेट नेवर स्किप्स अ जनरेशन, हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मैरिज बिटवीन नॉर्मल एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल लीड्स टू 1:1 रेशो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को बर्थ देगा और एक अफेक्टेड चाइल्ड को बर्थ देगा। देन ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पेडिग्री इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ये मोस्टली जनरेशंस को स्किप करते हैं। हो सकता है किसी जनरेशन में, 1-2 जनरेशंस में ये हमें ना दिखाई दे और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में फिर से अपीयर हो जाए। ऐसे अगर कोई करेक्टर है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव नॉर्मल पेरेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 2 अफेक्टेड पेरेंट्स बीइंग अफेक्टेड। अगर दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे तो उनके सभी चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे, तभी इफेक्टेड होंगे, अदरवाइज नहीं। नॉर्मल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम मैरिज ऑफ नॉर्मल एंड अफेक्टेड पर्सन, 3:1 रेशियो ऑफ नॉर्मल टू अफेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ हेटेरोजाइगस पेरेंट्स। X-linked dominance, pedigree shows affected males and normal wives transmitting the character to daughters only. It is very rare in man. Then X-linked recessive, affected males do not come from affected fathers but from carrier mothers, which may be further identified by affected fathers, uncles and brothers. Then Y-linked, such traits are of rare occurrence. This type of inheritance is characterized by having only males, क्योंकि Y सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट होगा। ऑल द सन्स ऑफ एन ऐसे पर्सन के, क्योंकि Y ऐसे पर्सन से जो उसके सन होंगे उनमें ये Y ट्रांसमिट हुआ है, इसलिए उसके सभी सन्स भी अफेक्टेड होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस इनहेरिटेबल वेरिएशंस है विच अकर ड्यू टू चेंज इन जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप में चेंज या तो रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण हो सकती है, या जीन्स के कारण, या फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर चेंज होने के कारण। अगर तो रीशफलिंग, जीन्स और क्रोमोसोम्स की रीशफलिंग से चेंजेस आ रही हैं, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स से जो किड्स की फॉर्मेशन होती है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें कुछ करेक्टर्स में चेंजेस होती हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। देन अनदर म्यूटेशन, चेंजेस इन, जब जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, ऐसी चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अप रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशन मींस रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, फिर से कॉम्बिनेशन का बनना, और इसके 3 रीजंस हैं। एक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है दैट एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1, जब होमोलोगस इन मियोसिस में, एनाफेज 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है तो कोई भी पेयर किसी भी साइड पर मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी क्रोमोसोम किसी भी साइड पर मूव कर सकता है, इधर मैटरनल और पैटर्नल, वो नए कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आप मियोसिस की जो वीडियो अपलोड की है मैंने, आप उसमें ये देख सकते हो। रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन मीन्स कोई भी गैमीट जो ओवा है उसमें डिफरेंट जीन्स हैं और जो स्पर्म है उसमें डिफरेंट जीन्स हैं। जब ओवा और स्पर्म के जीन्स कंबाइन करते हैं तो नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, एनी गैमीट और एनी क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है
ये गैमीट बनने से पहले चेंज आती है। रैंडम फर्टिलाइजेशन गैमीट्स के फ्यूजन से आती है। ova belongs to one organism and sperm belongs to another organism, so they have different types of genes. They when they combine together, then that is called as random fertilization. Then crossing over, homologous chromosomes में जब synapses होती है during prophase 1 of meiosis, synapses होती है, that means homologous chromosomes में pairing होती है, crossing over होती है। ये भी आप मियोसिस वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो वहां पर सेगमेंट्स एक्सचेंज होती हैं। उन सेगमेंट्स के एक्सचेंज होने से जो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट इज म्यूटेशंस। म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल, जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होगी, inheritable changes which occur in the organisms due to permanent changes in chromosome number, structure and genes. Mutations were, इनको sports का नाम दिया गया डार्विन ने 1859 में, और discontinuous variations का नाम दिया बेटसन ने 1894 में। इस टर्म म्यूटेशन को कॉइन किया ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में। डी वरीज observed a number of mutations in his experimental plant evening primrose, Enothera lamarckiana. Hugo de Vries worked mainly on this plant, Enothera lamarckiana. Real study of mutations was done later on by Morgan in 1910. Morgan worked on Drosophila, melanogaster, fruit fly, and Hugo de Vries worked on Enothera lamarckiana, evening primrose. Depending upon the cause, mutations are of three types: genomic mutations, chromosomal aberrations, and gene mutations. Then first of all, genomic mutations or changes in chromosome number. ये वो mutations हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो सकता है। क्रोमोसोम का नंबर दो तरह से चेंज हो सकता है, एक आ गया यूप्लॉइडी और दूसरा आ गया एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी वो है जिसमें पूरा का पूरा जिनोम, लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स में एक जिनोम में कितने क्रोमोसोम्स है, 23 का एक सेट है, उस एक सेट को हम जिनोम बोलते हैं। अगर वो एक सेट मल्टीप्लाई हो जाए 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, पूरा जिनोम जब मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। अगर एक ही सेट है किसी भी क्रोमोसोम में, सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम्स का, तो उसको हम बोलेंगे मोनोप्लॉइड या हेप्लॉइड। 1n मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड जिसमें दो सेट हों क्रोमोसोम्स के, 23 प्लस 23। अगर उससे ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को सबसे पहले लुट्स ने 1907 में स्टडी किया था एनोथेरा लेमार्कियाना में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स। कितने क्रोमोसोम सेट्स हैं? अगर 3 क्रोमोसोम सेट्स हैं तो उसको हम ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो मोनोप्लॉइड, 2 है तो डिप्लॉइड, 3 है तो ट्रिप्लॉइड, 5 है तो पेंटाप्लॉइड, 6 है तो हेक्साप्लॉइड। Polyploids do not interbreed freely with diploids. Polyploid with odd number of genome are sterile. जिनमें जैसे ट्रिप्लॉइड हैं या पेंटाप्लॉइड हैं वो स्टेराइल होते हैं, जैसे बनाना या पाइनएप्पल। फिर उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो कर सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी डेवलप्स। अब पॉलीप्लॉइडी डेवलप क्यों होती है? जब एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ना हो, नॉन फॉर्मेशन स्पिंडल एपरेटस ना बने। अगर स्पिंडल एपरेटस बनता है तो कई बार हम उस स्पिंडल एपरेटस को ब्रेक करके पॉलीप्लॉइडी डेवलप करते हैं। हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं पॉलीप्लॉइडी को बाय यूजिंग केमिकल्स। दीज केमिकल्स दे आर कॉल्ड एज स्पिंडल पॉइजन्स लाइक कॉल्चिसिन या ग्रेनोसन। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। फ्यूजन इन्वॉल्विंग अनरिड्यूस्ड गैमीट्स, जहां पर गैमीट्स रिड्यूस ही नहीं हुए, मतलब उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ही नहीं हुआ और वो डबल ही, जैसे डिप्लॉइड जो है वो डिप्लॉइड से जब अगर कंबाइन कर जाए तो 4n बन जाएगा, तो पॉलीप्लॉइडी डेवलप हो जाएगी। कॉल्चिसिन को माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, स्पिंडल पॉइजन बोलते हैं, which was first used by Blakesley et al. In 1937. There are 3 types of polyploidy: autopolyploidy, allo and auto-allopolyploidy. ऑटोपॉलीप्लॉइडी वो है जिसमें सेम जिनोम
कि डुप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जैसे ए इज 1 जीनोम, देन फिर से उसकी कॉपी, फिर से उसकी कॉपी, ए दैट मीन्स ऑटो ट्रिप्लॉइड। अगर 4 बार है तो ऑटो टेट्राप्लॉइड। बनाना जो है वो ऑटो ट्रिप्लॉइड है, पोटैटो ऑटो टेट्राप्लॉइड है, स्वीट पोटैटो ऑटो हेक्साप्लॉइड है। ऑटो ट्रिप्लॉइड्स अभी हमने बोला कि जो ऑड नंबर के साथ पॉलीप्लॉइडी लेवल होता है वो स्टेराइल होते हैं और जनरली सीडलेस होते हैं। ऐसे ही सीडलेस वाटरमेलन डेवलप किया किहारा ने जापान में। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स शो गिगास इफेक्ट। जितना ज्यादा इनमें जीनोम लेवल बढ़ता जाता है उतना ज्यादा इनमें गिगास इफेक्ट, गाइगेंटिक इफेक्ट आता जाता है। दैट मीन्स इनका हर चीज बड़ी होती जाती है, लार्ज फ्रूट, लार्ज प्रोटीन कंटेंट, लार्ज यील्ड, इनकी हर चीज इंक्रीज हो जाती है। देन एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी मीन्स इंक्रीज इन क्रोमोसोम सेट्स ड्यू टू कमिंग टुगेदर, लेकिन इनमें डिफरेंट सेट्स कंबाइन करेंगे। लाइक ए बी, ये ए डिफरेंट जीनोम है, बी डिफरेंट जीनोम है। वहां पर सेम जीनोम की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ पर डिफरेंट जीनोम की मल्टीप्लिकेशन होगी। एलो पॉलीप्लॉइडी इन्वॉल्विंग 2 स्पीशीज इज एलो टेट्राप्लॉइडी। The organisms having allotetraploidy are also called amphidiploids or double diploids, जैसे durum wheat, American cotton, Brassica junkia, Nepus are bread wheat is allohexaploid. Triticale is the first man-made cereal which has been produced by hybridization followed by chromosome doubling between durum wheat and rye, and bread wheat and rye. It is Brassica nepus. Then auto-allo polyploidy. It is a polyploidy in which genome of 2 species come together with one species having more than double sets of chromosomes. Like जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटोप्लॉइडी भी है और एलोप्लॉइडी भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। Helianthus tuberosus. Helianthus is sunflower. Then autopolyploids are intraspecific polyploids, while allopolyploids are interspecific polyploids. Interspecific means within species. Intra means between 2 species. Sorry, polyploids are intraspecific. Intra means within and inter means between 2. ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड्स आर बोथ इंट्रा एंड इंटर। लेकिन जो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हैं ये इंट्रा भी हैं और इंटर भी हैं। देन इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। फॉर एग्जांपल बनाना, पोटैटो, ग्राउंडनट। बनाना में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पोटैटो में 4n और ग्राउंडनट में 4n। ऑटो पॉलीप्लॉइडी हैज प्रोड्यूस्ड very important crop plants like wheat, American cotton, Brassica nepus, Brassica junkia. Then scientists have evolved new varieties of crop plants through induced polyploidy like seedless watermelon, अभी मैंने आपको बताया ऊपर। Hybridization for obtaining useful character of wild plants has been made possible in certain cases through polyploidy. For example, disease resistance of Solanum polyadenium or Solanum tuberosum. पॉलीप्लॉइडी हैज बीन यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज साइज। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि गिगास इफेक्ट होता जाता है, जितना ज्यादा नंबर जीनोम का बढ़ता जाता है उतना ज्यादा इनमें हर चीज इंक्रीज होती जाती है। देन नेक्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जैसे वहां पर जीनोम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर जीनोम नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम में चेंज आती है। न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इन द जीनोम, एक जीनोम में ही चेंज आ जाती है, in which complete set is not involved. Phenomena of excess number of chromosomes is called hyperploidy. जिनमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए उसको हाइपर और जिनमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए उसको हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं। हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स लेस। एन्यूप्लॉइडी को हम सफिक्स सोमी यूज करके डेजिग्नेट करते हैं। For example, monozomy, trisomy, nullizomy. The individuals having aneuploidy are designated by the use of suffix somic. Aneuploids develop due to non-disjunction of chromosomes at the time of gametogenesis. It produces 2 types of gametes,
या तो n-1 मतलब जैसे 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, n मतलब 23 क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस की बात करें तो। अब n-1 मतलब 23 नहीं होंगे, 22 क्रोमोसोम्स होंगे। n+1 23 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, कितने होंगे? 24। 23 + 1 24। तो ऐसे गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है तब एन्यूप्लॉइड्स बनते हैं। लाइक दिस इज नॉर्मल गैमीट, व्हेन इट फ्यूजेस विद द गैमीट विद वन लेस क्रोमोसोम, तो क्या प्रोड्यूस होगा? 2n-1। दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स नहीं है, 45। n इंटू n+1, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या था? डाउन सिंड्रोम में था नॉर्मल +1 जो था वो 21st क्रोमोसोम था। तो नॉर्मल 22n क्रोमोसोम तो है, लेकिन 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था। तो 21st क्रोमोसोम की कितनी टोटल कॉपीज हो गई? 3। तो ये क्या आ जाएगा? ट्राइजोमी। और ये क्या है? मोनोजोमी। देन n-1 दोनों में ही एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है वो लेस है, तो 2n-2, n+1 इंटू n+1 दैट इज 2n+2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स आर मोनोजोमिक्स, जैसे अभी मैंने बताया, जिसमें एक क्रोमोसोम नंबर कम हो। नलिजोमिक्स, जिसमें दोनों के दोनों क्रोमोसोम पूरा होमोलोगस पेयर ही एब्सेंट है। ऐसे कई बार बर्थ नहीं लेते, सर्वाइव नहीं करते ऐसे इंडिविजुअल्स। दे आर हाउएवर मेट इन पॉलीप्लॉइड्स वेयर दे शो रिड्यूस्ड वाइगर एंड वाइटैलिटी। ट्राइजोमिक्स वो हो गए जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रिपल हो जाए, जैसे 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी डाउन सिंड्रोम में, या लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 6 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी, एडवर्ड सिंड्रोम में 18th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी, टाउ सिंड्रोम में 13th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी। देन टेट्राजोमी, a chromosome is found in quadruplet, मतलब 4 कॉपीज आ जाएंगी किसी क्रोमोसोम की, उसको हम बोलेंगे टेट्राजोमी। पेंटाजोमिक्स, ये 5 कॉपीज हो जाएंगी इसमें, ये रेयर है। और मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स, किसी एक क्रोमोसोम में लाइक 7th क्रोमोसोम की कॉपी कम हो गई और 8th क्रोमोसोम की बढ़ गई, या 1st की कम हो गई और 5th की बढ़ गई, कोई भी मतलब किसी में कम हो जाए और किसी में बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हम यूज करते हैं डिफरेंट जीन्स को लोकेट करने में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर जीन। एन्यूप्लॉइड इज यूजफुल इन क्रॉप इंजीनियरिंग. It leads to genetic imbalances. Without induced polyploidy, imbalanced plants can form new species. Apple, pear, and rice have developed in nature through this process. A number of human disorders are known to be caused by aneuploidy. For example, Down syndrome, Klinefelter syndrome. Then chromosomal aberrations, that is changes in chromosome structure. They are changes in the morphology of chromosome which bring about changes in number and sequence of genes over the. अब यहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी। इंट्रा क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम के अंदर, इंटर मतलब 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, इंट्रा क्रोमोसोमल में आ जाएगा डिलीशन या इन्वर्जन, और इंटर क्रोमोसोमल में आ जाएगा डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम। इस नॉर्मल क्रोमोसोम में से ये C और D जो हैं ये डिलीट हो गए। यहाँ पर ये C और D जो हैं, इन वन ऑफ द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ये 2 जीन्स डिलीट हो गए, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिलीशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर C और D, A जो है वो डिलीट हो गया फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। होमोजाइगस डिलीशन लीथल होती है, मतलब अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में डिलीशन हो जाए तो वो लीथल है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम है, विच अपीयर्स ड्यू टू लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। वुल्फ-हिर्शॉन डिजीज है जो ड्यू टू टर्मिनल डिलीशन इन क्रोमोसोम 4। एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स एंड फिंगर्स विद डिलीशन इन क्रोमोसोम 18। Overlapping deletions are used in preparing linkage or chromosome maps. Then inversion. Inversion में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक जस्ट A, B, C, D, E और यहाँ पर सेंट्रोमेयर, देन E, F, G, H, I, J, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो A, B, C, D था, तो B, C, D यहाँ पर क्या हो गए? एक
आर्म में इन्वर्ट हो गए। इसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए इसको पैरासेंट्रिक, एक ही साइड पे हुआ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। वाइल इन अनदर केस यहाँ पर इसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हुआ। अब देखो यहाँ पर GFE, तो यहाँ पर देखो EFG, ये पार्ट जो है इन्वर्ट हो गया, इंक्लूडिंग दिस सेंट्रोमेयर, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इन्वर्ट हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ पेरीसेंट्रिक। अब ये इन्वर्जन्स होती क्यों है? बिकॉज ऑफ लूप फॉर्मेशन। ये पार्ट टूट के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ABCD के बाद यहाँ पर क्या आ गया? FG, जो नेक्स्ट आर्म में था वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये आर्म यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। Then another one is duplication. It is the change in chromosome architecture in which a segment of chromosome breaks and get attached to another chromosome. किसी homologous chromosome पे attach हो जाए। For example, जैसे ये segment separate हो गई, टूट गई एक क्रोमोसोम से, अब ये किसी दूसरे सेम क्रोमोसोम पे जुड़ रही है, तो इसको हम टैंडम डुप्लीकेशन बोलेंगे। अगर किसी और लोकेशन पर इन्वर्ट होके जुड़ रही है तो इसको रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन बोलेंगे। किसी और क्रोमोसोम की दूसरी आर्म में जुड़ रही है तो इसको डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन बोलेंगे, और अगर किसी और क्रोमोसोम में जुड़ रही है तो उसको हम ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन बोलेंगे। डुप्लीकेशंस प्रोड्यूस रिपीट्स ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स। जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम्स रहेंगे, उसके साथ साथ ये क्रोमोसोम की एक सेगमेंट भी एक्स्ट्रा आ जाएगी। इट इज फाउंड इन, जैसे मैंने आपको डाउन सिंड्रोम में पार्शियल आपको ट्राइजोमी बताया था कि 14th क्रोमोसोम पर 21st क्रोमोसोम की आर्म जो है वो ट्रांसलोकेट है। सो ये वही केस है, ट्रांसपोज डुप्लीकेशन इज सेम टाइप ऑफ केस। इट इज फाउंड दैट द मोर हाईली इवॉल्व्ड एन ऑर्गेनिज्म इज, more repeats it contain. Repeats increase gene load of the organism, which affect phenotypic changes, some useful, others deleterious. Deleterious duplications occur in case of Drosophila, where increase in gene load decreases the size of the eye. This disorder is called Barr. Then next is translocation, जहां पर इस क्रोमोसोम का पार्ट इस पार्ट में चला गया और इस क्रोमोसोम का पार्ट, जैसे ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, नॉन होमोलोगस, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट जीन्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट जीन्स हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, अगर दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक से टूट के दूसरे में जा रही है तो उसको हम इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन करेंगे, और जिसमें कम हुई उसमें डिलीशन हो गई। Then translocations does not add any gene or gene group. However, there is change in the position of certain genes. It produces new linkages. Such change, जैसे यहाँ पर position change हुई है लेकिन genes सारे present हैं. A number of sterile gametes are formed. Position effect is observed in some cases. A whole arm translocation, Robertsian translocation. ये बहुत important है बेटा, ध्यान से सुनना। Robertsian translocation between two chromosomes has resulted in evolution of man from apes. Apes में 48 chromosomes थे, that means 24 pairs. और यहाँ man में कितने हैं? 23 pairs. मतलब एक जीनोम का एक ही क्रोमोसोम कम हुआ। वो जो एक जीनोम का एक क्रोमोसोम कम हुआ वो दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट हो गया, तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 से कितना हो गया? 46. इन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया द मैलिग्नेंट सेल्स पोजेस शॉर्टर क्रोमोसोम 22 बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ इट्स लॉन्ग आर्म फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. देन अनदर टाइप इज जीन म्यूटेशन, जहां पर जीन के अंदर म्यूटेशन हो, जैसे पॉइंट म्यूटेशन, किसी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हो जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया में हुई थी। आपने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसमें पॉइंट म्यूटेशन थी। ग्रॉस म्यूटेशन जिसमें चेंज इन मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड पेयर। कॉपी एरर म्यूटेशन, जब रेप्लिकेशन के टाइम पर कोई चेंज आ जाए उसको हम बोलते हैं कॉपी एरर म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन मतलब नॉर्मल जिसको हम वाइल्ड जीन बोलते हैं उससे एक नए टाइप की फॉर्मेशन होना, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। रिवर्स और बैक म्यूटेशन, वापस म्यूटेटेड जीन से वाइल्ड टाइप का बनना, उसको हम बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक सेल्स में जब म्यूटेशन होती है। जर्मिनल म्यूटेशन,
जर्म सेल्स में, क्योंकि ये जर्म सेल्स में हो रही है, ये गैमीट्स में पास ऑन होगी, तो ये नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर होगी। सेम सेंस और साइलेंट म्यूटेशन, कई बार म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि उनका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। मिस सेंस म्यूटेशन, जब एक कोडॉन में एक एमाइनो एसिड में चेंज हो, उसको हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। देन नॉन सेंस म्यूटेशन, म्यूटेशन विच ब्रिंग्स अबाउट अर्ली स्टॉपेज ऑफ पॉलीप्लॉइडी फॉर्मेशन। प्लियोट्रोपिक म्यूटेशन is a gene mutation which influences a number of. Then according to origin, mutations are of different types. First, spontaneous mutation, जो अपने आप हो, internal causes के कारण, without any relation to any external factor. इनमें external factor का कोई effect नहीं होता, like copy error, while duplication, जब DNA से DNA की कॉपी बन रही है उस टाइम पर कोई म्यूटेशन हो जाए। टॉटोमर्स, ऑल नाइट्रोजन बेसिस पोजेस, उनके आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर। अगर एक्चुअल नाइट्रोजनस बेस पेयर की जगह, बेस की जगह उसका आइसोमर अटैच हो जाए तो उसको हम बोलेंगे टॉटोमर। द टॉटोमर्स रिप्लेस द एक्चुअल नाइट्रोजन बेसिस, दे मे पेयर विद डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस रिजल्टिंग इन चेंज रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन की डीएमिनेशन हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेसिल में। तो सीजी बेस पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटी बेस पेयर में। बैकग्राउंड रेडिएशन, रेडिएशंस अकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशंस, आयनिक रेडिएशन, ये नेचर में प्रेजेंट हैं। ये म्यूटेशंस अगर कॉज करती हैं अपने आप तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। देन अनदर वन इज इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, ये वो म्यूटेशंस हैं जो हम एक्सपेरिमेंटली कॉज करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में। लाइक मुलर इन 1927 इंड्यूस्ड म्यूटेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एक्सपोजिंग ड्रोसोफिला टू एक्स-रे। Rate of mutation was found to be 150 times higher than the spontaneous mutations. A physical, chemical or biological factor which brings about mutations is called mutagen. जैसे बायोलॉजिकल म्यूटाजन, कोई वायरस अगर म्यूटेशन कॉज करता है तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल म्यूटाजन। देन फिजिकल म्यूटाजन, कोई रेज अगर म्यूटेशन कॉज करती हैं तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल म्यूटाजन। टेम्परेचर, बोथ लो टेम्परेचर एज वेल एज हाई टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। Then UV radiations, then ionizing radiations like X-rays, gamma rays, cosmic rays. Then chemical mutations, there are many chemicals which cause mutations like which are called as carcinogenic also, like nitrous acid, hydroxylamine, hydrazine, base analogues, alkylating agents and acridine. Then methods of gene mutation, gene mutation होती कैसे है, like substitution, इसमें कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाएगी। लाइक जैसे यहाँ पर C की जगह क्या बन गया, A, तो GTT का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर था वो क्या था, G के सामने C, T के सामने A, T के सामने G आना था mRNA में, लेकिन अब क्या आएगा TAG, तो उसकी mRNA की फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गई। देन ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन प्यूरिन से ही रिप्लेस होगी, पायरिमिडीन पायरिमिडीन से ही रिप्लेस होगी। और ट्रांसवर्शन सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, एक प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस होगी और पायरिमिडीन प्यूरिन से। देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है जैसे अगर कोई इंसर्शन हो जाए, जैसे यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है G, ATT के बीच में कौन आ गया, AGTT, तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमेशा अमाइनो एसिड्स के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कोड करते हैं, तो पहले थे ATT कोड कर रहे थे, लेट अस सपोज कि ये कोड कर रहे थे फिनाइलएलेनिन के लिए, अब कोड क्या बन गया, AGT, अब ये कोड करेंगे किसी और अमाइनो एसिड के लिए। नेक्स्ट सारे अमाइनो एसिड्स की कोडिंग चेंज हो गई, तो इसने फ्रेम को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इंसर्शन, जैसे यहाँ पे मैंने बताया इंसर्ट करने से। डिलीशन, जैसे यहाँ पर डिलीट हो गया, ये T डिलीट हो गया, तो ATTC था, अब क्या बन गया ATC, तो भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में अकर इन द, देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एडेप्टेशंस of these mutations or genetic changes, like they help us in adaptation, they help us in research work, they give us awareness about various types of genes, they help in organic evolution, industrial microbiology, animal husbandry and agriculture. They have multiple benefits in agriculture. The next topic I will take up in my next video. Thank you.